Welcome to Dr. Kanta Putra's Blindness Prevention Series. Please share, like and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक, उसमें कैटरेक्ट के बिना सब्जेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरे साथ है डॉक्टर नौशाद मोतीवाला, सूरत के रिनाउंड ऑप्थेल्मिक सर्जन, और उनकी एक फैन भी आई हुई है मिसेस विनोद चोपड़ा। वो भी कुछ सवाल उनको पूछने वाली है। नौशाद भाई, मेरा पहला सवाल है, हर एक को कैटरेक्ट होता ही है क्या? कैटरेक्ट के बारे में कहूँ उसके पहले क्या लेंस है वो मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कैमरा में लेंस होता है, ऐसे हमारे आँख में भी लेंस होता है और वो पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उम्र की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और उसको कैटरेक्ट, इसलिए ये एजिंग प्रोसेस है, इसलिए सबको होता ही है। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है। करीबन 60 इयर्स के बाद कैटरेक्ट होता है, लेकिन अर्ली भी हो सकता है, किसी को 80 इयर्स में भी नहीं होता। लेकिन एज अ रूल यस, सबको कैटरेक्ट होता ही है। अर्ली एज में कैटरेक्ट होने का क्या कारण है? ऐसे तो कोई इंजरी हो या कोई हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लेते हो तो अर्ली एज में कैटरेक्ट हो सकता है। बाकी ऐसे भी अर्ली एज में कैटरेक्ट होता है, लेकिन सबको नहीं होता है, थोड़े कम लोगों को अर्ली एज में भी कैटरेक्ट होता है। मुझे लगता है डायबिटीज वालों को भी कि नहीं? नहीं, कैटरेक्ट में इतना डायबिटीज का असर नहीं है। ओके, लाइफस्टाइल? हाँ, अभी अर्ली एज में कैटरेक्ट अभी हम सबको लगता है कि अर्ली एज में कैटरेक्ट हुआ, ऐसा नहीं है। पहले टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, यंग एज में अर्ली कैटरेक्ट था तो हम नहीं करते थे वो पेशेंट की सर्जरी टाल देते थे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि अर्ली कैटरेक्ट भी हो यंगर पेशेंट में और उनके विजन में प्रॉब्लम आता हो तो हम सर्जरी कर देते हैं। नहीं, उस पर से मेरे को एक सवाल दिमाग में आया है। समझो कोई को 40 की उम्र में कैटरेक्ट हुआ और आपने ऑपरेशन कर दिया, तो लेंस कितना साल टिकेगा? लेंस तो ऑलमोस्ट परमानेंट हो खराब जाता है, नहीं होता? खराब नहीं होता। लेकिन कई पेशेंट्स को आफ्टर 15-20 इयर्स वो लेंस और उसकी कैप्सूल जिसमें हम लेंस रखते हैं वो अपने आप डिसलोकेट हो जाता है इनटू द विट्रियस। वो कभी कभी किसी को होता है, इसलिए ज़रूर नहीं हो तो हम अर्ली एज में कैटरेक्ट नहीं करते। अच्छा, इसे हुआ तो उसका इलाज है? हाँ, उसका इलाज है, वो लेंस को निकालना पड़ता है और दूसरा लेंस लगाना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। अच्छा ठीक है, पर एनीवे रास्ता तो है। कोई लाइफस्टाइल चेंजेस कि जिसके कारण हम कैटरेक्ट डिले कर सकते हैं? नहीं, कैटरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लाइफस्टाइल चेंज करो तो ब्लड प्रेशर नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो, ऐसे कैटरेक्ट में नहीं होता है। तो आप लाइफस्टाइल कभी भी चेंज करो या नहीं करो, अगर आपको आपका बाल सफ़ेद होना है तो होगा ही, आपको रिंकल्स आनी है तो आगे ही। इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस से कोई फ़र्क कैटरेक्ट में नहीं पड़ता। अगर कैटरेक्ट होगा तो होगा ही। आप सेल्फ डिटेक्ट कैसे करोगे कैटरेक्ट? क्योंकि मेरे को लगता है काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। हम कैटरेक्ट को जैसे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करते हैं घर पे इंस्ट्रूमेंट से या ब्लड शुगर करते हैं, ऐसे 100% डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैटरेक्ट हो तो कम दिखेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कैटरेक्ट, कि आपको पहले से कम दिखेगा। और भी तकलीफ़ें हो सकती है कि ग्लेयर आएगा, आपके लाइट सोर्स पे कुछ कुंडाला दिखेगा, हेलोज जो बोलते हैं, लाइट सोर्स हो 2-3 दिखेंगे, या मून हो तो 2-3 मून्स दिखेंगे। अगर थोड़ी एक तरह का कैटरेक्ट होता है उसमें धूप में कम दिखता है, शाम हो जाए तो अच्छा दिखता है। हाँ, कोई पेशेंट बोलते तो है कि मुझे तो रात को अच्छा दिखता है। हाँ, वो सेंट्रल कैटरेक्ट होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जो बोलते हैं। उसमें क्या आता है कि धूप में प्यूपिल छोटी हो जाती है तो कैटरेक्ट एकदम बीच में आ जाता है। वो पेशेंट्स को ज़्यादा लाइट में धूप में कम दिखता है, शाम हो जाए तो अच्छा दिखता है। सो ये सब तकलीफ़ें अगर हो तो आँख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डिटेक्ट तो आँख के डॉक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन ये सब तकलीफ़ें कैटरेक्ट से हो सकती है। मेन तकलीफ है कम दिखेगा। अच्छा, अब मेरे को लगता है विनोदिनी भाभी को मैं बोलती हूँ, उनके सवाल पूछ ले। सर, मुझे ये पूछना है, क्या बच्चे इतना टीवी देखते हैं तो उसकी वजह से कैटरेक्ट आ सकता है आगे जाके? नहीं, टीवी में ऐसे कोई रेज नहीं है कि उससे कैटरेक्ट हो सकता है। लेकिन टीवी, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स एक्सेट्रा, उससे ड्राई आई हो सकती है, आई स्ट्रेन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान साइकोलॉजिकल है। इसलिए
बच्चे को आई मीन इवन एडल्ट्स को काम बिना 1 घंटे से ज़्यादा मेरी सलाह है कि नहीं देखना चाहिए. दे आर वेरी वेरी हार्मफुल. बट कैटरेक्ट नहीं होता. कैटरेक्ट नहीं. ओके. और सर यदि हम कैटरेक्ट का यदि ट्रीटमेंट नहीं कराएं और ऐसे ही जाने दें तो उससे विजन के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. कैटरेक्ट अगर हो और कम दिखे तो उसके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. एक तो अच्छा नहीं दिखेगा. अगर ओल्ड एज हो और कैटरेक्ट हो कम नहीं दिखे तो शायद वो दर्दी गिर भी सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है. इसलिए ऐसे इनडायरेक्ट साइड डिसएडवांटेजेस तो है ही अगर कैटरेक्ट हो और नहीं करा. और कभी कैटरेक्ट बहुत पक जाए जिसको हम मैच्योर कैटरेक्ट या हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, तो उसमें से ग्लूकोमा हो सकती है. अगर कैटरेक्ट फट जाए तो आयराइटिस हो सकती है. काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए कैटरेक्ट हो और ज़्यादा हो या विजन में तकलीफ हो तो ऑपरेशन कराना ही चाहिए. ग्लूकोमा इज व्हाट? हमारे आँख के अंदर जैसे ब्लड प्रेशर होता है, एक ऐसे आँख में भी एक प्रवाही होता है, उसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं. उसकी वजह से आँख का प्रेशर होता है. आँख में भी एक प्रेशर होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रेशर होना आँख के लिए. अभी वो प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं. वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो आँख की मेन नस है जिसको ऑप्टिक नर्व हम बोलते हैं, हाँ. उसको बहुत नुकसान हो सकता है. इसलिए अगर ग्लूकोमा हो, झामर हो, इसको बोलते हैं झामर या ग्लूकोमा, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. मेरे दूसरे एक फ्रेंड है जसुभाई चोपड़ा, उन्होंने मेरे को पूछा काला पानी क्या है, उसका क्या इलाज है. वो काला पानी सेम है ग्लूकोमा. जो मैंने कहा ग्लूकोमा कहते हैं, गुजराती में झामर कहते हैं, काला पानी कहते हैं. तो एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है. वैसे तो कैटरेक्ट सर्जरी आप कितने सालों से कर रहे हैं? आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स. अराउंड 40 ईयर्स. 40 ईयर्स हो गए. तो 40 ईयर्स में अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं? क्योंकि आपने, और मुझे दूसरी एक बात बताइए, आपने 40 ईयर्स के टाइम पे जो सर्जरी की थी उसमें क्या प्रॉब्लम पेशेंट को आते थे और अब वो उसमें से कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? 40 ईयर्स पहले जो कैटरेक्ट हम सब करते थे उस टाइम इमेजिन भी नहीं किया था हाँ. कि जैसे अभी हम करते हैं वैसे हम करेंगे. पहले मैं जब स्टार्ट किया उसके भी 10-20 साल पहले कैटरेक्ट ऑपरेशन में क्या करते थे, सिर्फ एक बड़ा कापा रखते थे, इंसिशन जो बोलते थे, और कैटरेक्ट को निकाल देते थे. हाँ. सूचर्स भी नहीं लेते थे, टाका भी नहीं लेते थे. तो उस टाइम दर्दी को करीबन 20 दिन सोना पड़ता था और दोनों हेड के आजू बाजू रेती के सैंड बैग्स रखते थे. और इतना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था वो. कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं, इसलिए वो रिजल्ट भी का अच्छा नहीं रहता था, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा थे. सही बात है यार. मेरे को लगता है मेरी दादी का ऑपरेशन किया था, उसके बाद में उनको बड़े बड़े चश्मे लगाने पड़ते. फिर सूचर्स आए. फिर सूचर्स की वजह से क्या हुआ कि पेशेंट को 20 दिन लेटना नहीं पड़ता था, वो जल्दी से बैठ उठ सकते थे. लेकिन वो सिर्फ मोतियाँ निकालते थे तो वो बड़े बड़े चश्मे आते थे और वो चश्मे का भी बहुत प्रॉब्लम था. अभी वो बहुत पहले की बात है. अभी जो करते हैं हम बोलते हैं द लेटेस्ट टेक्निक, स्टैंडर्ड टेक्निक जो है उनको बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन विथ फोल्डेबल लेंस इम्प्लांटेशन. फेको इमल्सिफिकेशन मीन्स कि वो सब लोग कहते हैं लेसर से कराया, लेसर से कराया. सर दुनिया भर में, अमेरिका में भी बोलते हैं कि लेसर से कराया. एक्चुअल उसका नाम है फेको इमल्सिफिकेशन. इसमें क्या करते हैं, वो जो कापा होता है वो बहुत छोटा होता है और वो पूरा मोतिया को हम नहीं निकालते, मोतिया का बिल्कुल स्मॉल पीसीस कर देते हैं, इमल्सिफाई कर देते हैं और उसको सक कर देते हैं. इसलिए क्या होता है कि जो इंसिशन है, वो जो कापा है वो बहुत छोटा हो जाता है. उसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है. ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि दूसरे दिन से पेशेंट सब कुछ कर सकते हैं. सही बात है यार. हमारे यहाँ का नीचे का वॉचमैन है, सुबह जाके ऑपरेशन को गया था, शाम को आराम से काला चश्मा पहन के खड़ा था नीचे. अब कहते हैं थोड़े 4-5 दिन संभालना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं. वो एक एडवांसमेंट आया फेको इमल्सिफिकेशन. दूसरा एडवांसमेंट क्या आया कि इंट्राऑक्यूलर लेंस रखी. पहले लेंस नहीं रखते थे, इसलिए बहुत जा रहे +12 +10 के नंबर आते थे और वो नंबर के भी, वो चश्मे के भी बहुत तकलीफें थे. अभी लेंस आ गया, उसकी वजह से कि अभी इतना छोटा इंसिशन कापा है कि लेंस भी नहीं रख सकते. इसके लेंस को फोल्ड करके रखना पड़ता है. फोल्ड करके रखते हैं और फिर खुल जाता है. उसका फ़ायदा ये है
कि अभी चश्मे के नंबर बहुत कम आ गए। जनरली वो स्टैंडर्ड मोनोफोकल IOL रखते हैं तो थोड़ा सा नंबर दूर का आता है और नज़दीक का नंबर आता है। तो ये दोनों चीज़ की वजह से फेको इमल्सिफिकेशन एंड इंट्राऑक्यूलर लेंस, उसकी वजह से कैटरेक्ट दर्दी को बहुत ही फ़ायदा हुआ है और बहुत ब्लेसिंग है। हाँ सही बात है, आपने पूरी रिवॉल्यूशन बता दी, इवोल्यूशन बता दी, दोनों ही हुआ, इवोल्यूशन भी हो गया, रिवॉल्यूशन भी हो गया आप लोगों के लिए कैटरेक्ट में, और बहुत ही लोग कंफर्टेबल हो रहे। और एक सवाल है इस पर से कि काफ़ी जगह अलग अलग मीन्स कोई 7,000 का कैटरेक्ट करता है, कोई इसमें करते हैं, उसमें क्या क्या फर्क? वो हमें इंडियन पॉपुलेशन के लिए हम डिफरेंट अलग अलग लेंसेस रखने पड़ते हैं। और वो एकदम एक तो सिंपल इंडियन लेंस होते हैं, फिर फॉरेन इंपोर्टेड लेंस होते हैं, और वो अलग अलग लेंस के जो प्राइसेस ज़्यादा है उसमें उनके थोड़े थोड़े फ़ायदे भी हैं। जाके अगर थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस हो तो जो चश्मे के नंबर हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बराबर होता है, छारी कम आती है, क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा होता है। इसके लिए हमको सब कैटेगरी के पेशेंट को केटर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी रखनी पड़ती है। सही बात है, पर जो भी है मेरे को लगता है अभी आजकल मेथड्स बहुत सुधरी है, ऑपरेशन करा दो। और मैं आपको एक फ़ोटो बता रही हूँ, यहाँ पे ये ऐसे कैटरेक्ट दिख रहा है ना, आजकल की मेथड्स है पूरी ऐसी नॉर्मल आप करा सकते हो। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू नौशाद। वेलकम।